गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि विद्युतीय बल और चुंबकीय बल में अंतर लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, विद्युतीय बल मतलब विद्युत बल और चुंबकीय बल मतलब चुंबकीय बल, है ना। क्वेश्चन में कभी कभार क्या पूछता है, विद्युत बल और चुंबक बल में अंतर बताइए। तो विद्युतीय बल और चुंबकीय बल और विद्युत बल और चुंबक बल एक ही है ना। तो इसमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं होने का, है ना। विद्युत को विद्युतीय कह दिया है, चुंबकीय को चुंबक बोल देता है ना। लेकिन है तो वही, बस उसमें प्रत्यय जोड़ दिया जाता है ई, है ना। तो आप लोग प्रत्यय ई जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा उसका पूरा मानी परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर क्या होता है। और विद्युत विद्युतीय और विद्युत एक ही होता है, चुंबक और चुंबकीय एक ही होता है। आप लोग को इसमें घबराना नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर बताइए। तो मेरे बच्चों, अगर आप लोगों ने इससे पहले रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि हम देखते हैं अंतर क्या होता है। चलिए बच्चों, मैं थोड़ा सा आप लोग को डायरेक्टली करवाने की कोशिश करूंगा, हाँ, ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो मेरे बच्चों, विद्युत बल क्या होता है कि आवेश Q पर, क्या आवेश Q पर विद्युत क्षेत्र E के कारण लगने वाला विद्युत बल F बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है। क्या होता है बच्चों, F बराबर क्यू ई होता है। किसके कारण, आवेश Q पर, किसके आवेश Q पर विद्युत क्षेत्र E के कारण, किसके विद्युत क्षेत्र E के कारण लगने वाला विद्युत बल क्या होता है, F बराबर क्यू ई होता है। लेकिन चुंबकीय बल में क्या होता है, लेकिन चुंबकीय बल में वेग भी या भी वेग से गतिशील आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र B के कारण लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा होता है। क्या होता है, चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र B के कारण लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा होता है। मेरे बच्चों, आप लोग इसे प्रॉपर तरीके से दो भागों में डिवाइड कर लीजिएगा और एक एक पॉइंट करके आप लोग लिखते चलिएगा, है ना, मेरे साथ ही साथ। तो आप लोग वीडियो को रोक कर आप लोग लिखते रहिएगा, है ना। मैं थोड़ा सा आप लोग को बताते चलता हूँ और आगे बढ़ते चलता हूँ। चलिए, तो आप लोगों ने पहला पॉइंट को लिख लिया होगा। चलिए, तो ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तो मैं दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट की बात करता हूँ। दूसरा पॉइंट विद्युत क्षेत्र, क्या बताओ, ये होता है विद्युत क्षेत्र। तो दूसरा पॉइंट क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र ई की दिशा के समांतर होती है। क्या होती है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह विद्युत क्षेत्र ई की दिशा के क्या होता है, समांतर होती है। क्या होता है, समांतर होती है। लेकिन जो चुंबकीय होता है, क्या होता है, जो चुंबकीय बल की दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र बी के, क्या, जो ऊपर क्या लिखा है, सदिश का चिन्ह वेक्टर लगा होता है, क्या वेक्टर लगा होता है ना। इसको लगाना पड़ता है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र बी के ऊपर वेक्टर तथा आवेशित कण के वेग भी वेक्टर के लंबवत होती है। क्या होती है, भी वेक्टर के क्या होती है, लंबवत होती है। तो मेरे बच्चों, आप लोग दूसरे पॉइंट को भी प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, है ना। आशा करता हूँ आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर, क्या बच्चों, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाले बल द्वारा कार्य किया जाता है। किसके कारण किया जाता है, कण पर लगने वाला, क्या बच्चों, कण पर लगने वाले बल द्वारा कार्य किया जाता है। किसमें, विद्युत क्षेत्र में। जो विद्युत का क्षेत्र होता है या मान लीजिए या किसी को या कोई चालकतार होती है, तो जो उसका कण होता है मतलब आवेशित कण होता है उसके पे लगने वाला बल के द्वारा क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है बच्चों, कि जो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण होता है उनमें लगने वाला बल द्वारा कार्य किया जाता है। लेकिन किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। किसके द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल द्वारा किया गया कार्य। किसके द्वारा, जो चुंबकीय बल हुआ और उस चुंबकीय बल के द्वारा किया गया, या चुंबकीय क्षेत्र में क्या, या चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। मतलब कि आवेशित कण पर, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में, और आवेशित कण के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए, अब आप लोग तीसरे पॉइंट को भी प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो को ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ, है ना। तो ये रहा हमारा चौथा पॉइंट। चलिए, चौथा पॉइंट क्या था बच्चों, कि विद्युत क्षेत्र में, क्या, विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने पर कण का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। क्या होता है बच्चों, जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है, अगर विद्युत क्षेत्र में डायरेक्ट हम इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवाते हैं तो उनमें बहने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, परवलयाकार होते हैं। कैसे होते हैं, परवलयाकार होते हैं। अगर उसका ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसे 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 ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे, जैसा पानी की दिशा बहती है उस प्रकार से कुछ इसका आकार होता है। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र में अगर प्रवेश कराते हैं तो इसका क्या होता है, ये सीधे डायरेक्ट लंबवत होती है। क्या होती है, लंब मतलब इसके सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्या होती है, इसमें सीधी रेखा प्राप्त होती है। अगर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराने पर जो कण का होता है, क्या होता है, जो सीधी रेखा होती है वो क्या होता है, वह पथ का मार्ग परवलयाकार कर देती है। क्या कर देती है, वह पथ का मार्ग परवलयाकार, सॉरी 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 सॉरी, क्या कहते हैं, वृत्ताकार कर देती है। क्या कर देती है, वृत्ताकार कर देती है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने पर कण का जो पथ होता है वह क्या होता है, वह वृत्ताकार होता है। क्या होता है, वह वृत्ताकार होता है। आशा करते हैं बच्चों आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए बच्चों, हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।